सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। श्री बद्री विशाल धाम की जय। शंकर भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांक्षा कल्पतरु श्री बालकृष्ण प्रभु के वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अदृश्य अधेय निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए श्री दर्शन सिंह पवार जी, श्री विक्रम सिंह पवार जी और श्री प्रतीप सिंह पवार जी ने अपने सगे संबंधियों की पावन प्रेरणा और अपने सदगुरु के आशीर्वाद से स्वपित्र उदाहरणार्थ श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पावन आयोजन किया है। पुत्र धर्म का पालन करते हुए उन पितरों को भगवान के श्री चरणों में वास देने के लिए इस दिव्य भगवत ज्ञान यज्ञ का यहाँ पर
भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कृष्ण अस्त्र न उठा। महाभारत का युद्ध हो रहा है, पितामह भीष्म बाणों की बौछार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण घबरा रहे कि ऐसे पराक्रमी वीर के हाथ में यदि बाण यहाँ बरस गए तो पांडव पक्ष तो समूल नष्ट हो जाएगा, जिनका रक्षक मैं बनकर के बैठा हूँ मेरा जीवन तो कलंकित हो जाएगा। लोग कहेंगे कि उसका रक्षक बनकर के बैठा था, और पितामह भीष्म ने संपूर्ण पांडव वंश को इस कृष्ण के सामने ही नष्ट कर दिया। उस समय भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। भगवान ने विचार किया, सामने मेरा भक्त भीष्म खड़ा है जिसने प्रतिज्ञा ले रखी है कि तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कृष्ण अस्त्र न उठाए, और मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि इस युद्ध में मैं अस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। अगर मैंने अस्त्र नहीं उठाए तो भीष्म फिर लड़ता रहेगा, ये अस्त्र छोड़ने वाला नहीं है। तो उस समय भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। उस समय भगवान ने विचार किया, मेरा मान अपमान हो जाए मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे भक्त ने जो प्रतिज्ञा कर रखी है वो पूर्ण होनी चाहिए। तो उसी क्षण भगवान ने रथ का पहिया हाथ में उठा दिया, और जहां भगवान ने रथ का पहिया अपने हाथ में उठाया, पितामह भीष्म ने बाणों को भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा, अब क्यों नहीं लड़ रहा है? पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु मेरी केवल यही प्रतिज्ञा थी कि मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक आप अस्त्र न उठाएं, और आज आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए, मेरा मान आपने रखा है, अस्त्र उठा दिया, पहिया उठा दिया, इसलिए अब मुझे नहीं लड़ना है। तो अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिनकी भ्रकुट विलास से सृष्टि का संहार होता है, उस परमात्मा की दयालुता देखे, ब्रजवासियों पर ऐसी कृपा की गोलोक को छोड़ करके धरती पर आ गए। उस परमात्मा की धरती पर आने की क्या आवश्यकता है? जो संकल्प मात्र से सृष्टि को बना रहा है, तो संकल्प मात्र से सृष्टि का पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, तो क्या उस परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं थी कि वो संकल्प मात्र से सृष्टि में जो पापाचारी हैं, अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, उनका संहार कर पाए? लोग कहते हैं भगवान पापाचार को नष्ट करने के लिए धरती पर आते हैं, लेकिन संत कैसे कहते हैं ऐसा नहीं है। धर्म की स्थापना तो भगवान करते ही हैं, लेकिन भगवान की इच्छा रहती है यहाँ धरती पर मेरे भक्त हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरा साकार दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को अपना गोलोक त्यागना पड़ता है, इस धरती पर साकार स्वरूप लेकर के आना पड़ता है। राम और कृष्ण बनकर के धरती पर आ रहा, जगत के जीवों के मध्य में रहे, ब्रज में आकर के बाल क्रीड़ाएं, गोपियों के मन को चुराया, उनके घर में जाकर के माखन चोरी की लीला। इसको माखन चुराने की क्या आवश्यकता थी? जो त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम है, त्रिभुवन का मालिक है, उसको धरती पर आने के बाद चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवल इसलिए उन गोपियों के मन को रिझाने के, उनके भाव को पूर्ण करने के। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज के कुंज गलन में
कंटक पथ पर चलते देखा। जिन परमात्मा के हस्त, जिन परमात्मा के चरण कमल भगवती लक्ष्मी के हाथों में रहा करते थे, और भगवती लक्ष्मी अपने हाथों से उन चरणों को दबाती थी, उनकी सेवा करती थी। लेकिन उस सेवा को भगवान भूल गए और धरती पर आकर के ब्रज के उन कंटक पथों पर चलने लगे नंगे पांव। क्यों? जिनके चरण कमल कमला के, कमला नाम भगवती लक्ष्मी का, और भगवान के चरणों को यहाँ कमल की संज्ञा दी है। कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं बड़ी कोमल रहती हैं, और भगवान के जो चरण तलवे हैं वो भी बड़े सुकोमल हैं। और संत ने अपने भाव में कहा है कि जिस प्रकार से कमल की जो सुकोमल पंखुड़ियां उन पर कोई हाथ लगा दे तो फट जाती है, इतने सुंदर इतने कोमल भगवान के वो चरण तलवे, जिनकी सेवा भगवती लक्ष्मी अपने हाथों से किया करते थे। भगवान उस सेवा को भूल गए, धरती पर आ गए और नंगे पांव उन कंटकों पर चले। किसके लिए? अपने भक्तों के। भगवान ने विचार किया ये ब्रजवासी नंगे पांव दौड़ रहे हैं, अब मैं यहाँ चरण पादुका लेकर के चलूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं फेंक दी। अब भगवान में नंगे पांव उनके साथ उन कंटक पथों पर चले हैं। गौचारण भगवान ने किया है। तो ये भगवान का स्वभाव है, और इतना दयालु परमात्मा अपने भक्त पर ऐसी कृपा करता है, लेकिन विडंबना ये है हम उस कृपा का अनुभव ही नहीं कर पाते। हम तो यहाँ सोचते हैं कि ये जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता तो ये है मैं तो यहाँ कहीं है ही नहीं। करने वाला तो वो परमात्मा है, उसकी जब तक कृपा न हो तब तक इस धरती पर पत्ता भी नहीं हिलने वाला। उसका मतलब उसकी हम पर और आप पर कृपा हुई है, इसलिए इस सत्संग को हम सुन रहे हैं। इस भागवत जी की दिव्य कथा में हम अवगाहन करने जा रहे हैं। लेकिन समझना जरा भागवत क्या है। संतों ने विद्वानों ने बड़े अर्थ किए। भाव का नाम च सर्वस्वम, भाव का नाम च सर्वस्वम, गति नाम परमागति, वंदनीया विदुषाश्चैव तत्त्वं परमयोगिना। देखिए इस कथा की और भगवान की वो कृपा का अनुभव क्या है। हमारे पवार बंधुओं ने विचार किया कि अपने घर में कथा करूंगा तो शायद मैं ही सुन पाऊं, मेरे सगे संबंधी ही सुन पाए, या मेरे क्षेत्र के लोग ही सुन पाए। लेकिन विचार किया कि ये कथा सबको सुनानी है, इसलिए आकाश भक्ति मीडिया चैनल पे यूट्यूब लाइव ये कथा चल रही है। तो अन्य अन्य जितने भी शहरों में लोग हैं उस कथा का वहां श्रवण कर पा रहे हैं। हमारे भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, तो ये पूरी लाइव कथा यूट्यूब चैनल पर चल रही है। तो जो जहां बैठा है वहां बैठ करके इस कथा का वहां दर्शन का लाभ, श्रवण का लाभ ले रहा है। तो भाव का नाम च सर्वस्वम, गति नाम परमागति, वंदनीया विदुषाश्चैव तत्त्वं परमयोगिना। समझना जरा ये भागवत है क्या। इस भागवत की आज दुनिया दीवानी है। हर जगह आप सुनते होंगे कि भागवत जी की कथा हो रही है। क्यों? आखिर इस भागवत में ऐसा क्या है कि दुनिया इसके पीछे दौड़ी चली आई। तो भाव का नाम च सर्वस्वम, ये कथा भाव का नाम च सर्वस्वम। जो भावक भक्त हैं उनके लिए सब कुछ है।
अब सब कुछ क्यों कहा कि सर्वस्वम, बोले सर्वस्वम इसलिए कहा कि जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे, उन्होंने भागवत जी के अंदर उस दिव्य तत्व का दर्शन किया है, जिस तत्व को ढूंढने के लिए लोग कंदराओं में जाकर के हजारों वर्ष तपस्या करते थे और तब भी वो मिल नहीं पाता था। लेकिन उस परम तत्व का अनुभव उन संतों ने इस भागवत जी के अंदर किया, क्योंकि जहाँ शब्द शब्द में अक्षर अक्षर में परमात्मा बैठे हैं। इसलिए भागवत जी कोई पुस्तक स्वरूप नहीं है, इसके अंदर जो कथाएं हैं वो केवल कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं, कोई कहानियां नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए थे और लीला का स्मरण करके जब सुदाम के लिए जा रहे थे, उस समय उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए थे। उद्धव जी ने कहा था कि प्रभु आज आप जा रहे हो, लेकिन आने वाले युग में किसको पता लगेगा इस धरती पर कृष्ण भी आया था। उस समय भगवान ने उद्धव से कहा था कि उद्धव, आज मैं भले ही इस धरती से अपने सुदाम के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरे शरीर का जो दिव्य तेज है, जो दिव्य कांतिमा है, वो मैं भागवत जी में विराजमान करके जा रहा हूं। इसलिए मुझ में और भागवत जी में कोई अंतर नहीं रहे। इसलिए तेने अंबांगमयी मूर्ति, तो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तो भावकानां च सर्वस्वम, जो भावक भक्त हैं, जो रसिक भक्त हैं, जो परमात्मा का अनुभव चाहते हैं, जो परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, जो परमात्मा की कृपा चाहते हैं, उनके लिए भागवत सब कुछ है। और गति नाम परमागति, भागवत जी से मिलता क्या है? आखिर इसको हम सुन रहे हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा? तो गति नाम परमागति, गति नाम परमागति। भागवत जी परम गति जीव को देते हैं। प्रत्येक जीव चाहता है मेरा उद्धार, मुझे इस धराधाम पर भटकना न पड़े। इसलिए तो यहाँ पवार भवन में ये कथा इसलिए रखी है कि हमारे पितर जहां भी जिस योनि में हो, कदाचित कोई मुक्त हुआ हो, कोई न हुआ हो, लेकिन इस धराधाम पर मुक्ति का एक परम साधन श्रीमद् भागवत। तो मन में भाव है कि इस कथा का लाभ हमारे उन पितरों तक पहुंचे और भगवान श्री हरि उनको अपने श्री चरणों में अवश्य वास दें। तो गति नाम परमागति, भागवत जी से परम मोक्ष मिलता है, परम गति मिलती है। वंदनीयां विदुषाश्चैव तत्त्वं परम योगिनां, बड़े बड़े विद्वानों ने जिस भागवत ग्रंथ को खोजा है, इसलिए खोजा है कि इस दिव्य तत्व का दर्शन उन्होंने इस भागवत जी के अंदर किया है। अथवा भारते भूषणं भूत गतिर्यस्य दुरत्यया, वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरणे भववारिधि। भागवत इस भारतवर्ष का आभूषण है। भारतवर्ष का आभूषण भागवत क्यों का? बोले भागवत जी ने भागवत के माध्यम से भारतवर्ष की धर्म की पताका थी, वो केवल भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी उस धर्म पताका को लहराया है। बड़े बड़े वक्ताओं ने विदेशों में जाकर के भी इस भागवत के माध्यम से सबको इस भागवत का दीवाना बनाया है। और ये भागवत तो सबसे पहले भगवान नारायण के पास में थे, लेकिन उस समय ये 18,000 श्लोक की संहिता नहीं थी, केवल 4 श्लोक है।
जिसको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। उस समय भगवान नारायण ने वो 4 श्लोक भगवान ब्रह्मा को सुनाए। भगवान ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद जी को सुनाए। नारद जी ने वही 4 श्लोक हमारे हिमालय में आकर के, बद्रिकाश्रम में आकर के भगवान वेद व्यास को सुनाया। और भगवान वेद व्यास ने उन 4 श्लोकों का मंथन किया और 18,000 श्लोकों की ये दिव्य संहिता तैयार की और अपने पुत्र सुखदेव को सौंपी। और सुखदेव जी जो शुक्रताल में राजा परीक्षित को ये भागवत का ज्ञान दे रहे थे, तो उस समय चराचर जगत के बड़े बड़े संत महात्मा वहां बैठे थे। सबने उस कथा को सुना और उस दिन से ये कथा धरती पर अवतरित हो गई। तो आदि काल से जिस भारतवर्ष की महिमा को, भारतवर्ष की गरिमा को बढ़ा रहा है, वो पावन ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो भारते भूषणं भूत गतिर्यस्यत्युरत्यया। जिसकी गति को समझना, जिसकी गति को जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि भागवत जी में तो विद्वान की परीक्षा है। विद्यावतां भागवती परीक्षा। किसी विद्वान की यदि परीक्षा लेनी हो तो उससे भागवत सुनो, और यदि उसने उस भागवत तत्व को उन सप्त दिवसों में आपके हृदय पटल तक पहुंचा दिया तो तब समझना कि वो भागवत का वक्ता है। क्योंकि विद्यावतां भागवती परीक्षा। यदि उस वक्ता ने इस भागवत तत्व को हमारे हृदय में पहुंचा दिया, हमें पिपासु बना दिया, हमारे अंदर ये भावना दोबारा आ गई कि ये कथा फिर मुझे कब मिलेगी, इस वक्ता के मुखारबिंद से कथा मुझे कब सुनने को मिलेगी। जिस दिन ये भाव जगेगा तब समझना कि वो वक्ता श्रेष्ठ है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु। सभी शास्त्रों में भागवत जी को वरिष्ठ माना है। इसको पुराणों का तिलक कहा है। तो बोले पुराणों का तिलक क्यों कहा? पुराण तो भगवान वेद व्यास ने अनेकों बनाए हैं, तो भागवत जी को पुराणों का तिलक क्यों कहा? इसलिए कहा भगवान वेद व्यास ने जब श्रीमद् भागवत को लिखा, इसमें वेद वेदांत उपनिषद सबका सार इसमें डाल दिया। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। वेद वेदांत उपनिषदों का जो सार तत्व है वो भागवत जी में विराजमान है। वो परम रस भागवत जी के अंदर विद्यमान है। और जब भगवान वेद व्यास ने भागवत जैसे इस ग्रंथ का लेखन किया, उस दिन ऐसी आत्म संतुष्ट हुई, अब लगा कि मैंने जीवन में कुछ किया है। अन्यथा अंदर से खोखलापन दिखाई दे रहा था। 17 पुराण लिख डाले थे, महाभारत जैसे ग्रंथ का लेखन करने वाले व्यास, उनको लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब भागवत की धारा हृदय भवन से प्रकट हुई और ये दिव्य संहिता जब तैयार हुई, तब भगवान वेद व्यास को लगा कि हाँ, अब मैंने कुछ किया है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु उत्तरणी भववारिधि। जो सच्चे हृदय से भागवत जी की शरण में आया है, ये भागवत जी ने इस जीव को इस भाव सागर से तारा। ये भागवत जी की दिव्य महिमा है। आइए भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान के स्वरूप की चर्चा, स्वभाव और प्रभाव की चर्चा है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं?
सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो शाश्वत है। हम प्रयास करें कि रोज झूठ बोलें, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है 24 घंटे में से, उस क्षण न चाहते हुए भी हमारे मुख से सत्य निकलता है। तो इस धरती पर जहां जहां आपको सत्य का बोध हो रहा है, सत्य का दर्शन हो रहा है, वो भगवान का अपना निज स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त कहते हैं ज्ञान को, चित्त कहते हैं प्रकाश को। तो इस जीव के अंदर ज्ञान बैठा है, लेकिन हम यहाँ अज्ञान तिमिर में ऐसा जी रहे हैं कि हमारे हृदय में बैठा हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रकट ही नहीं हो पाता। अपने जीवन में हम ज्ञान का प्रकाश जला ही नहीं पाते। क्यों? इसलिए नहीं जला पाते कि न तो हमने कभी ऐसा कोई सत्संग सुना, न किसी सदगुरु के चरणों में हम गए कि जो हमारे अंदर बैठा हुआ अज्ञान तिमिर है उसको निकाल करके फेंक दे और हमारे हृदय भवन में ज्ञान का दिव्य प्रकाश जला पाए। तो भागवत जी का जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है वो अज्ञान तिमिर ध्वस्त होता है। हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होने लगता है। हमारे हृदय भवन में ज्ञान का वो दिव्य दीप जलने लगता है। और तीसरा स्वरूप है आनंद का। इस संसार में जिनको लगता है कि मुझे खूब सुख मिल गया और उस सुख को ये जीव आनंद मान बैठता है, समझना आ जाए। आनंद इस धरती पर मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि ये संसार तो दुख का घर है, दुखालय शाश्वतम्। तो जब ये संसार दुख का घर है तो इस दुख रूपी संसार में आनंद कहां से मिलेगा? इस संसार में हमें सुख का अनुभव हो सकता है, लेकिन आनंद यहां मिलने वाला नहीं। हाँ, यदि हम भगवान के चरण पकड़ लें, उस सतपथ को पकड़ लें, धर्म के पथ को पकड़ लें, तो सुखानुभूति वो होगी और आनंद का अनुभव भी होगा। लेकिन जब तक हमारा प्रेम, हमारा मन उस भगवान के श्री चरणों में नहीं लगा, तब तक हमारी जो प्रवचनात्मक शक्ति है ये निष्फल है। जब तक हमारे हृदय भवन में प्रेम का प्राकट्य नहीं हुआ, तब तक हमारी प्रवचनात्मक शक्ति हो, आलोचनात्मक शक्ति हो, एक सब नष्ट निरर्थक है। इसलिए हृदय भवन में प्रेम तो जगाना पड़ेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। लेकिन अब प्रश्न है कि वो परमात्मा करता क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा इस संसार का निर्माण कर रहा है, इस संसार को बनाता है, इसका पालन करता है, पोषण करता है और अंत में जाकर के संसार का लय करता है, इसका संहार कर लेता है। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हो कि भगवान का आनंद का स्वरूप है और आप ही कहते हो कि वो परमात्मा को बना रहा है और अंत में जाकर के मिटा भी रहा है। तो जब वो इस संसार को मिटाता होगा उस समय उसको अवश्य दुख मिलता होगा, क्षण मात्र उसको अनुभव होता होगा कि देखो ना, मैंने संसार को बनाया था और अपने आप इसको मिटा रहा। लेकिन संत कहते हैं ऐसा नहीं है। भगवान ने दुख तो देखा ही नहीं, भगवान को तो पता ही नहीं है दुख क्या होता है, क्योंकि वो तो सदैव आनंद में रहते हैं। समझना जरा एक उदाहरण से, जैसे किसान बीज बोता है, तो जिस समय वो बीज बोता है उस समय मन में भाव रहता है आज बीज बो रहा हूं, कल ये बीज अंकुरित होकर के बाहर आएगा, धीरे धीरे फसल बनकर के तैयार हो जाएगी। और जब वो किसान उस फसल को देखता है तो और आनंदित होता है।
और जब काटता है उसको और आनंद मिलता है कि देखो ना, मैंने अपने आप बोया था, इतनी सुंदर फसल हो गई, तो स्वयं उसको काटता है। तो कहा कि उसी किसान की तरह भगवान का स्वभाव भी है। तो संसार का बीज बो रहे थे, संसार को बना रहे थे, उस समय भी आनंद में थे। और जब भगवान ने विचार किया अब मैं खूब खेल लिया इस संसार से, तो उसको उठा करके अपने पेट में ही समाहित कर लेते हैं, इसका लय कर देते हैं, इसका संहार कर देते हैं। लेकिन वहां भी भगवान को दुख का अनुभव नहीं होता। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाश परमात्मा का स्वभाव है जीव के जीवन के दुखों का हरण करना। तो बोले हमारे जीवन में कौन से दुख हैं? तो प्रत्येक जीव के जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं जिससे ये जीव पीड़ित है। हम हो कौन कौन? दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख। समझना जरा, भौतिक दुख क्या है? हमारे पास गाड़ी है, हम कहीं चल रहे हैं, वो भौतिक साधन है, हमारे आने जाने का साधन है। हम बड़े आनंद से चल रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया, आने जाने का साधन भी नष्ट हो गया। हम बैठे थे, हमें भी चोट लग गई, डॉक्टर के पास गए, हजारों रुपये खर्च भी हो गए, फिर भी ठीक न हुए। उसको कहते हैं भौतिक दुख। दूसरा है दैहिक दुख, जो शरीर को लगता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अचानक बुखार आ जाए, शरीर में तपन हो जाए, शरीर में कैसे भीषण आपदा हमारे हिमालय में आया, हमारे उत्तराखंड में आया, जिसको ना आप रोक पाए ना हम रोक पाए। तो वो है दैविक दुख, जो केवल परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमें भौतिक कष्ट से उठना। वयं नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। तो आए आज से इस बासंती बेला, देखिए मुहूर्त कितना सुंदर है। बसंत पंचमी का पावन पर्व है। इस बासंती में इस भागवत का हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो आए क्षण मात्र इस दिव्य दरबार को हम प्रणाम करें। जहाँ भागवत जी विद्यमान होते हैं वो साक्षात गोलोक बनता है। इस दरबार को प्रणाम करते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। ओ ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। तेरा ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। तो है दाता तेरे आगे, तो है दाता तेरे आगे, तो है दाता तेरे आगे, तो है दाता तेरे आगे। क्या औकात हमारे, ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे।
का और चोर है हाथों में आपके। जीवन के बागडोर है हाथों में आपके। जीवन के बागडोर है हाथों में आपके। जैसा चाहो जिसे नचा लो, जैसा चाहो जिसे नचा लो, जैसा चाहो जिसे नचा लो, अब मर्जी हमारे। ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। रत्नों से भरी टोकरी लेकर के क्या करूँगा। रत्नों से भरी टोकरी लेकर के क्या करूँगा। और किसी की नौकरी करके भी क्या करूँगा। और किसी की नौकरी करके क्या करूँगा। हम तो खुश हैं करके चाकरी, हम तो खुश हैं करके चाकरी, हम तो खुश हैं करके चाकरी। दीनानाथ तुम्हारे, ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, 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 हम तेरे दरबारे। सूरज के आगे रोशनी दीपक के क्या दिखेगी। सूरज के आगे रोशनी दीपक की क्या दिखेगी। सागर में नाव कागज की कब तक भला दिखेगी। सागर में नाव कागज की कब तक भला दिखेगी। आप में हम में बहुत फर्क है, आप और हम में बहुत फर्क है। आप में हम में बहुत फर्क है। दीनानाथ मारे, ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे दरबारे। ये तेरा दरबार दाता, हम तेरे दरबारे, हम तेरे
भक्त वत्सल भगवान की जय। इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो दुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो दुखी, जिसने दुख न झेला, जिसने दुख न पाया। किसी के जीवन में संतान का अभाव, उसमें सिर पटक रहा है। किसी के जीवन में धन का अभाव, उसके लिए सिर पटक रहा है। कोई शरीर के रोगों से परेशान है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसने दुख न पाया हो। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर सुख का अनुभव करना है तो सुखे राम के दास। फिर तो हमें राम का भक्त बनना पड़ेगा, राम जी के चरण पकड़ने पड़ेंगे, श्याम जी के चरण पकड़ने पड़ेंगे। और वास्तव में जो भगवत मार्ग पर चला है उसके जीवन में दुख भी आए हो ना, तो भगवान ने उनको दूर किया है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मेरा अपना अनुभव है। तो मेरे बारे में तो लगभग आप लोगों में से बहुत लोग जानते हो। हम तो ऐसे ही से उठे हुए हैं। किस लिए? केवल भागवत के परिणाम से। भागवत जी जब हमारे गुरुदेव ने हमें दी, हमारे पूज्य ताऊ जी ने हमें दी, इसी के कारण तो दुनिया में गए, दुनिया के लोगों के मध्य में गए। और इस अल्प अवस्था में भगवान ने बहुत कुछ दिया। ये केवल इसकी कृपा का फल है। और ये अगर कृपा न करे, ये वाणी कब मूक हो जाए, फिर हमें कौन पूछने वाला? वक्ता की वाणी न हो तो उस वक्ता को कौन पूछने वाला? वक्ता तो अनेकों इस धरती पर है, लेकिन जिस वक्ता की वाणी में मिठास न हो उस वक्ता को कौन अपने घर में बुलाता? प्रत्येक जीव चाहता है मैं इतना दिव्य आयोजन करने जा रहा हूँ तो मेरा प्रत्येक काम अच्छा हो, वक्ता अच्छा हो, ब्राह्मण अच्छे हो, संगीत अच्छा हो, पूजा अच्छी हो, हर चीज अच्छा होना चाहिए। हमने इस कृपा का अनुभव किया है, इसलिए भगवान ने इस पद के लायक बनाया है, इस पर हमें बैठाया है। तो सुखी राम के दास। सुख पाना चाहते हो, घर के कामों को करो, सब चीज करना चाहिए, लेकिन उस भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उसकी सत्ता जीवन में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे थे। उस समय वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज की तरुण अवस्था है, 16 वर्ष की अवस्था है, और वृद्ध ऋषि वहां बैठे थे। और दूर से आते हुए जब सूत जी का दर्शन किया तो सबने अपना आसन छोड़ दिया। ये एक सभ्यता बताई है। हमारे मध्य में कोई वरिष्ठ व्यक्ति आ जाए, कोई ज्ञानी आ जाए, विद्वान आ जाए, हमारा फर्ज बनता है उठ करके उनका सम्मान करना। हमारे घर में हमारे मेहमान आते हैं, हम उठ करके उनका स्वागत करते हैं। ऐसे ही उस दिव्य संतों के मध्य में जब 16 वर्षीय सूत जी महाराज पहुंचे, सौनक आदि जो 88,000 से सबने अपना आसन छोड़ दिया, दौड़े दौड़े गए सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी अल्प अवस्था और ये वृद्ध ऋषि मुझे देख करके अपना आसन छोड़ रहे हैं, क्यों? इन सौनका दृश्यों में सबसे वरिष्ठ थे सौनक जी महाराज, और जिनकी एक विशेषता है, कदा का रसपान करने में जो परम कुशल हैं बड़े ज्ञानी, जब लेकिन किसी वक्ता के सामने बैठते हैं तो वहां अल्पज्ञ हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं,
बिल्कुल अल्पज्ञ हो करके हाथ जोड़ करके उस वक्ता के सामने बैठ जाते हैं, उस कथा को सुनते हैं। कथा अमृत रसास्वाद कुशल, जिनके लिए यहाँ भागवत जी कहते हैं कि कथामृत का पान करने में जो परम कुशल हैं, ऐसे सौनक जी खड़े हुए दौड़े दौड़े सूर्य के चरण पकड़ लिए। सूर्य ने कहा कि महाराज मेरे मन में एक भाव उठ रहा है। क्या? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप तो पिता तुल्य ऋषि हैं, मेरी अल्प अवस्था है, 16 वर्ष का, 16 वर्ष का, मैं आपके मध्य में आया, आपने अपना आसन त्याग दिया, क्यों? मेरे सम्मान में आप उठ गए, आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा? सौनक जी कहते हैं कि सूर्य जी महाराज, हमने आपकी इस हाड़ मांस की काया को प्रणाम नहीं किया है। बोले फिर? बोले हमने तो आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को देखा है। इसलिए संसार में हम वृद्ध हो जाएं तो क्या हम बड़े हो गए? नहीं, हमारे सामने 5 वर्ष का बालक आ जाए, वो ज्ञान की चर्चा करता हो, वो हमसे श्रेष्ठ है, वो हमसे वृद्ध है। धन वृद्धा बल वृद्धा च आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च किंकरा शिष्य किंकरः। हमारे जीवन में भगवान ने खूब धन दे दिया तो क्या हम बड़े हो गए? बोले नहीं। खूब बल पराक्रम आ गया तो क्या हम बड़े हो गए? बोले नहीं। धन वृद्धा बल वृद्धा च आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च किंकरा शिष्य किंकरः। सबसे बड़ा वो है जिसके अंदर ज्ञान बैठ गया हो, चाहे वो 5 वर्ष का हो, चाहे वो 1 वर्ष का हो, चाहे वो 100 वर्ष का हो, जिसके अंदर ज्ञान की वृद्धता, ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, वो सबसे बड़ा। इसलिए सौनक जी ने कहा कि महाराज हमने आपके हाड़ मांस की काया को नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ जो ज्ञान था, उस ज्ञान को प्रणाम किया है। इसलिए महाराज हमें पता है अज्ञान द्वांत विध्वंस, अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कहते हैं कि महाराज आपके अंदर ऐसा दिव्य ज्ञान है, अज्ञान द्वांत विध्वंस, जो हमारे जीवन के अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर सकता है, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर सकता है। इसलिए महाराज आपके चरणों में निवेदन है, सोताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि महाराज ऐसी कोई कथा सुनाइए जो केवल कथा ना हो। कथा तो लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर। आज आए कल की चर्चा में हम पूछे कि कल क्या सुना, जीव को याद ही नहीं रहे। बोले वो कथा एक कान से सुनी और दूसरे कान से बाहर चली। लेकिन यहाँ सूर्य जी क्या कह रहे हैं, सौनक जी सूर्य से क्या कह रहे हैं कि कथा, ऐसी कथा हमें सुनाइए जो रसायन का काम करे, जो दवाई का काम करे। इसका मतलब हमारे अंदर बैठा हुआ जो रोग है, वो रोग हमारे जीवन से मिट जाए। तो जीव के अंदर कौन सा रोग है? प्रत्येक जीव भवरोग में जी रहा है। भवरोग में जीव ऐसा लिप्त हो चुका है कि उस भवरोग को मिटा नहीं पा रहा है। भागवत की कथा भवौषधा, उस भवरोग को मिटाने वाली परम औषधि है। तो मम कर्ण रसायनम। कहा कि महाराज ऐसी कथा सुनाइए जो रसायन का काम करे। और फिर प्रश्न के भागवत जी के प्रारंभ में ही प्रश्न है, और स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन सूर्य जी को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे। सौनक जी कहते हैं कि सूर्य जी महाराज हम जानना चाहते हैं इस संसार में इस जीव के अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़ सकता है।
जीव वैष्णव कैसे बनेगा। दूसरा प्रश्न किया कि महाराज ऐसा कौन सा कर्म इस जीव को करना चाहिए जिसको करने से माया और मोह का निवारण हो जाए। और तीसरा प्रश्न किया कि ऐसी वो परम पवित्र कथा आप सुना दीजिए जो पावना नाम च पावन, जो पवित्रों को भी पवित्र कर जाए। ऐसी उस दिव्य कथा का हमें आप श्रवण कराइए। सोनक जी कहते हैं कि महाराज हमें पता है इस संसार में दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं और दोनों का अपना अपना प्रभाव है। एक है चिंतामणि और एक है कल्पवृक्ष। चिंतामणि का प्रभाव है कि उसके सामने आप जो चिंतन करेंगे तो निश्चित वो वस्तु आपको मिलनी है। और कल्पवृक्ष का प्रभाव है कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतर। कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके हम जो मनोरथ करेंगे, जो संकल्प रखेंगे, निश्चित वो स्वर्ग की संपदा में धरती पर लाकर के पटक सकता है। लेकिन यहाँ सौनक जी कहते हैं कि महाराज वो प्रभाव न तो चिंतामणि में मुझे दिखता है न कल्प वृक्ष में दिखता है, जो प्रभाव आपके ज्ञान में। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभा। कहा कि महाराज जो ज्ञान से वेद व्यास ने आपको दिया है उस ज्ञान में ऐसा दिव्य प्रभाव है कि गोलोक में बैठा हुआ वो गोलोक बिहारी उस ज्ञान के बल पर इस जीव के मध्य में प्रकट हो सकता है। इसलिए हम वो ज्ञान की चर्चा श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए वो कथा हमें सुनाई। तब सूत जी गदगद हुई और तब सूत जी ने कहा अरे शौनकादृश्य, इस संसार में इस जीव ने जन्म लिया, माँ के पेट से बाहर आया तो प्रत्येक जीव काल का ग्रास बना। तो काल कहते हैं मृत्यु को। इस संसार में प्रत्येक जीव को मरना है और भागवत जीव को मरना सिखाती है। हमारे यहाँ 3 शास्त्र हैं, प्रयोग शास्त्र, वियोग शास्त्र और योग शास्त्र। भागवत जी वियोग शास्त्र है, रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है और गीता योग शास्त्र है। तो भागवत जी हमें मरना सिखाती है और रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। वहाँ पिता और पुत्र का संबंध भाव कैसा होना चाहिए रामायण से आपको मिलेगा। माँ और पुत्र का संबंध भाव कैसा होना चाहिए ये हमें रामायण सिखाती है। लेकिन भागवत जी हमें मरना सिखाती है। इस धरती पर भगवान ने हमें भेजा है, हमें पता है एक न एक दिन हमें मरना है। तो मरने से पहले हम ऐसा कौन सा कर्म करें कि दोबारा इस धरती पर इस जीव को आना न पड़े, ये हमें भागवत सिखाती है। इसलिए सोचने का काल व्याल मुखग्रास, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। सूर्य महाराज ने कहा कि शौनकादृश्य किरेण सुखेन भासितम। क्या करे शौनकादृश्य, अगर इस धरती पर तुम सुखी होना चाहते हो तो एक काम करो, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत की शरण में जाइए। वो आपको काल के ग्रास से निकाल करके भगवान के दिव्य धाम में पहुंचा देंगे। तो शौनकादृश्य ने कहा कि महाराज हम कैसे मान लें कि भगवान की ये कथा है, ये भागवत है, ये भगवान के दिव्य धाम में जीव को पहुंचाता है। क्या जब राजा परीक्षित को का श्राप लगा कि इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमोहने, राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा, तुम्हारा दंशन करेगा और प्रणाम हो जाएगा। तो उस समय राजा परीक्षित ने घर बार त्याग दिया था, अपने पुत्र जन्मेजय आदि को राजपीठ पर बैठाया था, शुक्रताल में पहुंच गए।
और उस समय साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदृक्षयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंग। तो शुक्रताल में आए, चरण पकड़ लिए राजा परीक्षित ने, चरण धोए, इस चरणामृत का पान किया, तब प्रश्न किया, कहा कि गुरुदेव मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, आज 7 दिन मुझे मरना है, तुम म्रियमाणम किम कर्तव्यम। इसी प्रश्न पर भागवत जी के ये 12 स्कंद हैं, केवल इसी प्रश्न पर म्रियमाणम किम कर्तव्यम, यहीं से भागवत जी का शुभारंभ है। इसलिए तो कहा भागवत हमें मरना सिखाती है। परीक्षित ने जब कहा कि मुझे मरना है 7वें दिन, अब बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। उस समय राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने शुक्रताल में यही भागवत सुनाई। एक इसके बदले ये ले लो,